ગુજરાત રાજ્ય સંસ્કૃત બોર્ડ ગાંધીનગર અને શિક્ષણ વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત સંસ્કૃત સપ્તાહ 2025 અંતર્ગત વલસાડ જિલ્લાના મુક્તાનંદ સંસ્કૃત શક્તિ પાઠશાળા મગોદ ખાતે ભવ્ય અને ઉત્સાહભેર સંસ્કૃત સંભાષણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. કાર્યક્રમની શરૂઆત જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મનહરભાઈ પટેલના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને થઈ હતી. આ પ્રસંગે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી ડૉક્ટર રાજેશ એલ ટંડેલ, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી ડી.બી. વસાવા, સંચાલક મંડળના પ્રમુખ રાજુભાઈ પટેલ તથા શ્રી મુક્તાનંદ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના સ્થાપક મહામંડલેશ્વર સ્વામી નિત્યાનંદ સરસ્વતી મહારાજ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં 150થી વધુ સંસ્કૃત વિષયના શિક્ષકો તથા 230થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ શ્લોકોચ્ચાર અને મંત્રોચ્ચારથી મહેમાનોનું વૈદિક પરંપરાથી સ્વાગત કર્યું હતું. ડૉક્ટર રાજેશ ટંડેલે સંસ્કૃત ભાષામાં પ્રવચન આપી દૈનિક જીવનમાં સંસ્કૃતના સરળ શબ્દોનો ઉપયોગ કરવા અનુરોધ કર્યો હતો. ડી.બી. વસાવાએ સંસ્કૃતના ઐતિહાસિક અને આધુનિક મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. કાર્યક્રમ દરમિયાન સંસ્કૃત સંભાષણ, સંસ્કૃત સાહિત્ય તથા ભાષાના સામાજિક મહત્વ વિશે વિવિધ તજજ્ઞો દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને અધિકારીઓએ પરસ્પર સંસ્કૃતમાં અભિવાદન કરીને ભાષાની જીવંતતા દર્શાવી હતી. અંતે પ્રધાનાચાર્ય દિનેશચંદ્ર ગડકોટી દ્વારા સંસ્કૃત ભાષામાં આભાર વિધિ કરવામાં આવી હતી. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. वंदे संस्कृत मातरम. वस्तुतः यह जो दिवस है, संस्कृत दिवस जो हम मना रहे हैं, बड़ी श्रावण मास में यह सप्ताह हम मना रहे हैं. और यह सप्ताह से संस्कृत सप्ताह वस्तुतः क्यों, सभी के मन में यह प्रश्न होता है कि क्यों हम इस संस्कृत सप्ताह को मनाते हैं, समाज के लिए यह क्यों कल्याणकारी है, कैसे समाज को दिशा मिलेगी, यह प्रश्न सभी के मन में होता है. संस्कृत भाषा आप सभी सुनते ही हैं, दैवी वाक, प्राचीन भाषा. तो यह संस्कृत भाषा आज गुजरात सरकार ने इस संस्कृत भाषा को अथवा हम सभी को गौरव प्रदान करने का एक माध्यम दिया है कि संस्कृत सप्ताह मनाया जाए. तो हम सभी इसको धूमधाम से मना रहे हैं. संस्कृत भाषा केवल बोलने के लिए नहीं, अपितु संस्कृत भाषा जीने का एक माध्यम है. आप सब ने सुना ही है, सब सुनते हैं. आजकल आधुनिक लोग वही बातें बता के, जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं, उन्हीं बातों को बता करके हमको अन्य माध्यम से समझा रहे हैं. लेकिन यदि आप उसका मूल स्रोत देखेंगे तो वह हमारी संस्कृत भाषा ही है. तो हम कहा गया है शास्त्र में, जाना तो विविधा भाषा, जाना तो विविधा कला, आत्मानं सह न जानाति यो न जानाति संस्कृतम. आप कई भाषा पढ़ लीजिए, आप कई भाषा बोल लीजिए, आप बहुत से कलाओं में निपुण हो जाइए, किंतु यदि आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको संस्कृत भाषा जाननी होगी. संस्कृत भाषा में क्या है, समाज के लिए क्या है, तो अपने चरित्र को बनाना, अपने चरित्र का निर्माण करना, यह हमें संस्कृत भाषा बताती है. आप जानते हैं रामायण आदि काव्य, जितने भी महाभारत है, रामायण है, सभी काव्यों में आपको प्राचीन भाषा, हमारी संस्कृत भाषा ही मिलेगी. तो आप उस चरित्र को, राम जी के चरित्र को समझने के लिए आपको संस्कृत भाषा का जो मूल है, क्योंकि आजकल हमारे शास्त्रों पर भी बहुत छेड़छाड़ हो चुकी है, शास्त्र भी परिवर्तित किए जाते हैं, कुछ न कुछ उनमें आप जोड़ लेते हैं, लेकिन जो मूल है, जो हमारे वेद हैं, मूल जो है वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं. तो यदि आपको अपने चरित्र का निर्माण करना है, अपने आप को इस संसार में जीना, अपने आप को जीवन यापन करना सीखना है अच्छी प्रकार से, तो आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान रखना ही चाहिए. और समाज को यदि कुछ भी, आप भगवद गीता देख लीजिए, कुछ भी आपको समस्या आती है, चाहे वो रोग संबंधित हो तो वो आपको आयुर्वेद मिलेगा, चाहे वो आपके जीवन में आगे बढ़ने के संबंध में हो तो आपको भगवद गीता मिलेगी. ये सब संस्कृत में है. तो हम सभी को मनपूर्वक अच्छी प्रकार से संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए और संस्कृत भाषा का विकास करने के लिए हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए. कहा गया है, अधीतान्य भाषा प्रतिष्ठापि लब्धा, प्रभूतम न प्राप्तम धनम भाग्य योगात्, वृथा जीवनम मानमानां न शंका. अगर आप बहुत सी भाषाएं जान लीजिए, बहुत भाषाएं पढ़ लीजिए, लेकिन यदि आपने संस्कृत नहीं पढ़ी तो आपका जीवन व्यर्थ है, यह हमारे शास्त्र कहते हैं. और भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा,
भारत की जो प्रतिष्ठा है वो आप हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत भाषा पे आधारित है। और यदि आप संस्कृतम संस्कृतेर मूलम, संस्कृत भाषा जो है, संस्कृति का जो मूल है वो हमारी संस्कृत भाषा है। तो हम सभी को बड़े गौरव से, बड़े आत्मसम्मान से हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए, संस्कृत भाषा को समझना चाहिए, ताकि हम आगे अपने जीवन को तथा अन्यों के जीवन को भी लाभान्वित कर सकें, प्रेरित कर सकें। ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद। हम श्रावण मास में संस्कृत सप्ताह हम मनाते हैं और इस वर्ष जो है गुजरात सरकार ने और भारत में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न राज्यों पर सरकार द्वारा प्रोत्साहित जो हमें मिल रहा है, तो हम सब संस्कृत महाविद्यालय और संस्कृतानुरागी जितने भी प्रेमी हैं, सभी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए यह संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि हमारी संस्कृति और संस्कार सुरक्षित रहें, बचे रहें और हमारे समाज को इसका लाभ हो। लाभ क्या होगा? सुख, शांति और समृद्धि का लाभ होगा। और हमारी भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कार। अगर संस्कृत हम अध्ययन करेंगे तो हमारे संस्कार हमारे अंदर निहित होंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।